फिर भगवान श्री राम का जीवन दर्शन क्या है। अब प्रसंग क्या आता है कि विश्वामित्र जी ने तो शस्त्र का परित्याग कर दिया और अहिंसा धर्म को स्वीकार कर दिया, वन में रह करके तपस्या करने लगे। पर वहां भी एक कठिनाई उपस्थित हुई। मानस के बालकांड में आप पढ़ते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। करई यज्ञ निशाचर धावई, और करई उपद्रव मुनि दुख पावई। विश्वामित्र जी अहिंसा को स्वीकार करके तपस्या यज्ञ धर्म में रत है, पर वहां भी राक्षस उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, यज्ञ ध्वंस कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं, देखिए ऐसा अद्भुत पराक्रमी पुरुषार्थी महात्मा के जीवन का ये सत्य है, अदम्य पुरुषार्थ जिसके जीवन में है, पर वो ताड़का मारीच और सुबाहु की समस्या का समाधान अपनी अहिंसा के द्वारा नहीं दे पा रहे। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी तो प्रत्येक पात्र के अंतर हृदय में झांक करके देख लेते हैं। उनके पास वो यंत्र है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निश्चर पापी। मैंने जो निर्णय लिया ऐसा लगता है कि वो निर्णय सही नहीं था। और तब समाधान क्या है? महापुरुष तो थे ही, अपनी समाधि में उन्होंने देखा कि ईश्वर की आवश्यकता है और वो अवतार ले चुका है। कहां पर अवतार ले चुका है? कितनी बड़ी विडंबना! अयोध्या की भूमि में ही नहीं, पर क्षत्रिय कुल में उन्होंने प्रभु प्रकट हुए हैं। और कहां पर? जहां वशिष्ठ जी महाराज कुल पुरोधा है। अब ईश्वर की आवश्यकता है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, ईश्वर को पाना है, क्योंकि पुराना विरोध है। लाखों वर्ष से जिनके साथ झगड़ा लड़ते रहे श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। पर विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं महाराज दशरथ के महल में, और दशरथ जी महाराज तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, जैसे हम लोग आज वो एक संत का आगमन हुआ है। कई कारण आगमन तुम्हारा, बिना बुलाए संत जब पधारे। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज्ञा दीजिए महाराज, क्या सेवा आपकी हो सके? विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि जब तक मैंने मांगा नहीं तभी तक तुम्हारा उत्साह है। और तब उन्होंने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो नृपतो ही। राक्षस, ये दुर्दांत दैत्य, आज के युग में टेररिस्ट आतंकवादी कहा जाए, मुझे परेशान कर रहे हैं। और अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होब सनाथा। अब राजा दशरथ जी की क्या स्थिति हुई, ये तो आप कल्पना कर ही सकते हैं। सुनी राजा अति अप्रिय बहानी, हृदय कंप मुख दुति कमलानी। ये महाराज, मुझे लगा कि आप इतने बड़े विद्वान, पर उन्होंने कहा, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने विचार पूर्वक मांग नहीं की है। उन्होंने कहा, निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। देखिए जो प्रश्न उठाया बड़ा मार्मिक है
कि जिस समस्या का समाधान आपको चाहिए आप हमारे पास मांग करिए, सेना की मांग करिए, शस्त्र की मांग करिए। आपको राक्षसों का वध करना है तो कहां मेरे इतने अत्यंत सुकुमार राजकुमार, मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस आज देहु सहरोषा। मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, पर सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। और तब विश्वामित्र जी वे भी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। उनका देहु भूप मन हर्षित, मैं मांगने आया हूं और आपको देना ही पड़ेगा, और अगर प्रसन्नता पूर्वक दे दो तो अच्छा है। तजौ मोह अज्ञान। अब वो उस दिशा में मैं नहीं जाऊंगी, प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा। परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन एक एक शब्द पर जहां महाराज श्री ने विचार किया है। अब महाराज दशरथ का पुत्र मोह सामने आ गया और विश्वामित्र जी तो अब वहां पर दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं कि मैं मांगने आया हूं और लेके जाऊंगा। ऐसी स्थिति में किसकी भूमिका सामने आती है? ये दिव्य गौरव जो एक महापुरुष वशिष्ठ जी महाराज जो कुलगुरु है वहां पर उपस्थित है, सूर्य वंश के, उनकी भूमिका सामने आती है। अब वशिष्ठ जी के चेले हैं दशरथ, और दूसरा महात्मा मांगने आया है। महाराज अपने शिष्य की मांग करने आए और कोई गुरु अपने चेले को दे दे, और जिनसे पुराना विरोध, साधारण विरोध नहीं। वशिष्ठ जी चाहते तो अपने शिष्य को कह देते, राजन कह दो कि तुम नहीं दोगे, उनको यहां से लौटना पड़ेगा, अगर बदला लेने की वृत्ति होती। पर क्या गौरव है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ की भूमिका, एक आदर्श भूमिका उस समय सामने आई। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कर पावा। वशिष्ठ जी ने उस समय अपने शिष्य को उपदेश दिया। जब विश्वामित्र जी कामधेनु मांगने आए थे तब तो नहीं दिया, मना कर दिया। पर आज वशिष्ठ ने देखा कि मांगने के लिए एक महात्मा आया है, वो किसको मांगने आया है? उनके तो कल्प वृक्ष को मांगने के लिए आए, स्वयं श्री राम को मांगने के लिए आए। कामधेनु का दुरुपयोग हो सकता है, राम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। और एक और गंभीर सूत्र परम पूज्य महाराज से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये वशिष्ठ जी महाराज कौन है? जो अहिंसा धर्म में स्थित है। पूरी तरह से वह अहिंसा धर्म व्रत का पालन जिसके जीवन में है और वो प्रमाणित हो चुका है, और वे स्वयं देख रहे हैं कि दूसरा महापुरुष आया है और उनकी समस्या है राक्षसों का संहार वध, और उसमें हिंसा होगी। जो स्वयं अहिंसा का पालन कर रहा है, वो चाहते तो उन्हें कह देते कि नहीं, अहिंसा जो है परमो धर्म, हिंसा का मैं विरोध करता हूं, मैं राम को जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। पर नहीं, विश्वामित्र जी भी ये समझ गए कि अहिंसा की कितनी भी प्रशंसा की जाए तो श्रेष्ठतम धर्म है। किसी एक व्यक्ति के संदर्भ में वह अहिंसा की ऊंचाई स्थापित हो सकती है, पर क्या पूरे संसार में सबके लिए हिंसा का त्याग करना संभव है? क्योंकि जब
प्रकृति की जो बनावट है, जिसमें भिन्नता है, व्यक्ति के स्वभाव में भिन्नता है, सारे समाज में जब हम ये देखते हैं तो जब भिन्न भिन्न मनोवृत्ति के, प्रकृति के लोग हैं, इन सारे समाज की समस्या का समाधान केवल एक सिद्धांत के द्वारा नहीं दिया जा सकता, और अहिंसा के द्वारा सबको वशीभूत कर देना। व्यक्ति स्वयं अपने जीवन में अहिंसा को पालन करके एक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, पर समाज की जो समस्या है उसका समाधान जब देना है, और इसलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, ये दो अवतार जो बाद में आए, उनको पूर्णावतार कहा गया। परशुराम जी महाराज को अंशावतार माना गया, क्योंकि उनकी चिंतन में, उनके व्यक्तित्व में जो पूर्णता थी कि उन्होंने सारे समाज की समस्याओं का समाधान दिया। उनके अनुगमन करके आज भी व्यक्ति अनुप्राणित हो सकता है।